Hello बच्चों, let us read this question. This question says, which of the following is slash are colored and paramagnetic? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए Cu प्लस, ऑप्शन बी NO2, ऑप्शन सी FeH2O होल 6 2 प्लस, ऑप्शन डी AlOH होल 4 माइनस. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है इनमें से कौन सी स्पीशीज कलर्ड और पैरामैग्नेटिक होगी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीशीज. सो यहाँ पे हमारे पास पैरामैग्नेटिक स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनके पास यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. इसी कारण से ये हमारे पास वीकली अट्रैक्टेड होती हैं टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड एंड इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण ट्रांजिशन होते हैं जिस कारण से हमारे पास कंपाउंड में कलर आता है. अब अगर हम ऑप्शन ए देखें तो ऑप्शन ए है Cu प्लस. सो अगर हम इसका कन्फिग्रेशन लिखें तो वो हो जाएगा अप टू आर्गन, यानी कि अप टू 18 एटॉमिक नंबर कवर हो गया. देन हमारे पास यहाँ पे जो कन्फिग्रेशन आएगा वो आएगा 3d10, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास कॉपर है जिसका एटॉमिक नंबर है 29, उसका कन्फिग्रेशन होता है आर्गन अप टू 18 3d10 4s1. सो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो ये कन्फिग्रेशन आएगा. सो हम देख सकते हैं इस कन्फिग्रेशन में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे क्योंकि नोबल गैस तक तो सारे पेयर्ड ही हैं और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन है. सो सारे पेयर्ड होंगे. सो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है. सो इसी कारण से ये हमारे पास कलर नहीं शो करेगा और पैरामैग्नेटिक भी नहीं होगा. सो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा. अगर हम बात करें ऑप्शन बी की तो ऑप्शन बी में हमारे पास NO2. अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो नाइट्रोजन के हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स और 2 ऑक्सीजन के लिए हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक के लिए होता है 8. सो ये हो गए 23 इलेक्ट्रॉन्स. सो हम देख सकते हैं जो NO2 है वो हमारे पास यहाँ पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, यानी कि इसके पास गारंटीड एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एट द एंड प्रेजेंट होगा ही, क्योंकि पेयरिंग कर रहे हैं तो पेयरिंग पूरी तब होगी जब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. अब यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सो इस कारण से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा. और हम जानते भी हैं इसी कारण से NO2 गैस जो होती है उसका कलर हमारे पास ब्राउन होता है और ये यहाँ पे पैरामैग्नेटिक भी होगी. सो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. अगर हम बात करें ऑप्शन सी की तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स गिवन है FeH2O होल 6 2 प्लस. अब अगर हम यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करें तो वो आएगा +2, क्योंकि यहाँ पे H2O न्यूट्रल स्पीशीज है. तो इस पूरे पे जो नेट ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा 0, यानी कि जो ओवरऑल चार्ज है वो केवल आयरन के कारण आएगा. यानी कि हमें Fe+2 का कन्फिग्रेशन देखना है. सो सबसे पहले अगर हम आयरन का कन्फिग्रेशन देखें तो एटॉमिक नंबर होता है 26, कन्फिग्रेशन होगा अप टू आर्गन, यानी कि 18 एटॉमिक नंबर कवर हो गए. 4s2 3d6. अब यहाँ पे जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो वो S से लूज होंगे क्योंकि S सब शेल बाहर होता है. तो हमारे पास जो Fe+2 है उसका कन्फिग्रेशन आएगा अप टू आर्गन देन 3d6. सो अगर हम 3d6 ड्रॉ करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑर्बिटल्स होंगे. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3d6 में हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिल रहे हैं. इसी कारण से हमारे पास जो Fe+2 है वो यहाँ पे पैरामैग्नेटिक और कलर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो भी हमारे पास इसी कारण से कलर्ड होगा और पैरामैग्नेटिक भी. सो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. अगर हम बात करें ऑप्शन डी की तो ऑप्शन डी में हमारे पास प्रेजेंट है AlOH होल 4 माइनस. अब अगर हम यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें तो उसे हम Y अज्यूम करेंगे. हम लिखेंगे Y -4 इज इक्वल टू -1, क्योंकि OH पे -1 चार्ज होता है, 4 OH के लिए -4. सो Y की वैल्यू +3, यानी कि एल्यूमिनियम यहाँ पे +3 स्टेट में प्रेजेंट है. अगर हम एल्यूमिनियम का कन्फिग्रेशन लिखें तो वो होता है एटॉमिक नंबर 13 के कारण 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. अब Al+3 का कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे. सो हम देख सकते हैं ये कंप्लीटली पेयर्ड कन्फिग्रेशन है और यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है. इसी कारण से हमारे पास
पैरामैग्नेटिक नेचर शो नहीं करेगा और कलर्ड भी नहीं होगा। सो ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गए वो यहाँ पे आ गए ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।